गुड मॉर्निंग। तो फिर मैं हूँ श्रेयांश और आप देख रहे हो स्टडी विद श्रेयांश चैनल। और आज हम लोग सिविक्स चैप्टर 2 को हम करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो क्या रोल होता है गवर्नमेंट का हेल्थ में, हॉस्पिटल और उन सब में आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि हेल्थ क्या होती है, जब भी हम ये समझ पाएंगे। We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health isn't only about disease. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. तो फिर ये है कि हम हेल्थ के बारे में बहुत सारे वे से सोच सकते हैं। हेल्थ का मतलब होता है कि हम किसी भी इलनेस और इंजरी से फ्री रहे। लेकिन हेल्थ जो होती है वो सिर्फ डिजीज़ नहीं होती। हमने इनमें से किसी भी सिचुएशन को हेल्थ के साथ नहीं लिया होगा जो अभी ऊपर हमने कोलाज देखा। अगर हम इग्नोर करते हैं फैक्ट, तो हमें ज़्यादातर ऑफन इग्नोर करते हैं फैक्ट कि जो हर सिचुएशन ऊपर है वो हेल्थ से रिलेटेड ही है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ pollution free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in complicated conditions, they will prone to illness. तो फिर हमें सिर्फ यही नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक रहे। हेल्थ ये भी होती है कि जो हमारा एनवायरनमेंट, हमको साफ़ पानी मिले पीने के लिए, हमको वो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ रहे, गंदे एनवायरनमेंट में हम ना रहे, ये भी हेल्थ में ही आती हैं। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these variety aspects of our life are a part of health. तो हेल्थ जो होती है वो जो हम हैं, हमको एक्टिव, अच्छा स्पिरिट्स में हमें एक्टिव रहना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। जो हेल्थी जो होता है, हम हेल्दी जो है हम वो अच्छे हैं कि अगर डल रहे, इनएक्टिव रहे, एंशियस रहे, ज़्यादा दिनों के लिए हम डरे और उन सब मेंटल स्ट्रेन का मतलब हम हेल्दी ही नहीं है। तो फिर अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया की। जो इंडिया हमारी कंट्री है, इसमें हेल्थ केयर कैसी है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स और वो सब क्या करवा रखा है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो अभी ये है हेल्थ केयर इन इंडिया को समझाने के लिए इसने एक ही हमारे लिए पूरा एक कॉलम, ये इतना नहीं है, ये इतना बड़ा, ये जो कॉलम है ये है हमको समझाने के लिए, ठीक है। India has the largest number of medical colleges in the world and is among the large producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify is 1 year. जो इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसलिए इंडिया में से सबसे ज़्यादा डॉक्टर बनते हैं। 30,000 नए डॉक्टर क्वालिफाई करते हैं हर साल इंडिया से। Most doctors settle in urban areas. People in rural area have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctor with respect to the population is much less in rural areas. तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर अर्बन यानी शहर के एरिया में ही वो सेटल होते हैं, क्योंकि जो शहर के जो हॉस्पिटल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स को लगता है तो वो हमेशा उधर ही वो करते हैं, सेटल होते हैं। जो रूरल एरिया यानी गांव के एरिया में अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना है तो उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। जो नंबर है डॉक्टर के वो कम है, वो पॉपुलेशन से, मतलब कि बहुत कम है रूरल एरियाज में।
Healthcare facilities have grown subsequently over the years. In 1950, there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2017, the number grew to 23,583. तो फिर जो हेल्थ केयर है फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई. सबसे पहले 1950 में 2,717 हॉस्पिटल थे. फिर 1991 में 11,000 हो गए. फिर 2017 में ये वो 23,000 हो गए. About 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged still independence. Almost 2 million cases of malaria reported every year and the number isn't discouraging. तो फिर ये है कि जो कंपेयर करने के लिए का है तो इसमें है कि इतने सारे हॉस्पिटल है जब भी इतने लोग ट्यूबरकुलोसिस से मर रहे हैं, इतने ज़्यादा मलेरिया के केस आ रहे हैं और इतने ज़्यादा हॉस्पिटल, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के बाद भी ये हो रहा है. India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in hospital in India that compare with the best in the world. We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. इंडिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं. हर कंट्री, बहुत सारी कंट्री से आते हैं. ये जो होते हैं ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पब्लिक हॉस्पिटल से, ठीक है. लेकिन हम अपने देश के लोगों को प्रोवाइड नहीं, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. 21% डिजीज़ जो है वो वाटर से होती है, जैसे डायरिया, वर्म, हेपेटाइटिस. India is the third largest producer of medicine in the world and is also a large exporter of medicine. Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. तो फिर ये कह रहे हैं इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, मतलब कि तीसरा लार्जेस्ट है, तीसरा सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है. लेकिन जो हाफ चिल्ड्रन है इंडिया के, उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पाता. In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood banks, etc. that can provide the required care and service that patient need. In order to run such facility, we need health workers, nurses, qualified doctors, and all other health professionals who can advise, diagnose, and treat illness. तो फिर हमको अगर ये सब जो हमने ऊपर पढ़ा, अगर हमें उन सबको प्रिवेंट करना है तो हमको अच्छा सा हेल्थ केयर चाहिए फैसिलिटीज़ चाहिए होगी. जैसे कि हेल्थ सेंटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए और बहुत कुछ चाहिए. और हमें और भी चीज़ें चाहिए जो पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है. इन सब फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए वर्कर चाहिए, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ऐसे ही कोई भी डॉक्टर नहीं चाहिए, क्वालिफाइड अच्छी डिग्री वाले डॉक्टर चाहिए और अदर हेल्थ प्रोफेशन चाहिए जो कि एडवाइस कर सके और ट्रीट कर सके. वी ऑल्सो नीड द medicine and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. तो हमको मेडिसिन भी तो चाहिए. जो लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिसिन देते हैं, तो उनको मेडिसिन भी चाहिए होती है. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also have considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is system of hospital and health center run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail of this later. तो फिर ये है इंडिया जो है उसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनके लिए क्लिनिक और हॉस्पिटल है. जो हमारा कंट्री है इंडिया में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कि कैसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाएं. ये जो होते हैं ये एक सिस्टम होता है हॉस्पिटल का जो कि हेल्थ सेंटर जो कि गवर्नमेंट रन करती है.
इसके पास एबिलिटी होती है कि वो लार्ज सेक्शन की वो देखे कि क्या क्या हो रहा है और पॉपुलेशन जो है उसको स्कैटर करता है. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science wherever many new technologies and treatment producers are available in this country. तो फिर जब भी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और इंडिया में लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर नहीं है. However, the second column points out how poor are the health situation in our country is. With all the above positive development, we are not able to provide proper health care facilities to people. This is the paradox, something that is country that we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available at all. This chapter we will look after the reason for this. तो फिर ये कह रहा है कि हमने ऊपर जो वो बॉक्स था उसमें हमने सेकंड कॉलम में पढ़ा कि इंडिया की कितनी पुअर है फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स की कि ठीक है. तो इस चैप्टर में हम उन सब की वो करेंगे. तो देखो सिविक्स से तो फिर स्टोरी आती है जो कि बहुत अच्छी होती है. तो अभी हम पढ़ेंगे हकीम शेख की स्टोरी. हकीम शेख वो जब मेंबर ऑफ द पश्चिम भाग बांगा खेत मजदूर Semiti PBKMS, an organization for agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in very serious condition and needed immediate treatment. जो हकीम शेख थे वो इंडिया के थे उनको और वो एक PBKMS के वो थे मेंबर थे. ठीक है. वो एग्रीकल्चर लेबरर्स में वेस्ट बंगाल में वो बहुत करते थे. एक बार जब वो ट्रेन से जाए थे 1992 में तो फिर वो एक चलती ट्रेन से गिर गए और उनको सर में चोटें आए. वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे. उनको वो इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए थी. He was taken to a government hospital in Kolkata but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility or the specialized doctor necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. तो ये जो थे वो बहुत ज़्यादा जगह गए कि लेकिन किसी ने मना कर दिया हमारे पास बेड नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे पास ये नहीं है और उनको 14 घंटे तक कुछ भी नहीं बना. Finally, he was admitted in private hospital where he received treatment. He spent a lot of money to his treatment. Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospital that refused to admit Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया कि जो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने उन्हें क्यों नहीं लिया, इसलिए उन्होंने उन सब हॉस्पिटल पे केस कर दिया. ठीक है. तो अभी हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे. ये वाली स्टोरी भी बहुत अच्छी होती है तो अच्छे से सुनना. हाय अमिन, गुड टू सी यू बैक. हाउ हैव यू बीन. तो ये अमिन और ये दोस्त है. अमन ये है और ये है कोई इसका नाम नहीं बताया. I had viral fever and I had to go to hospital. Oh, me too. I just back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. तो फिर ये कह रहा है कि जो ये थे इन दोनों को वायरल फीवर हो गया था. तो फिर ये जो था ये जो है ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया. तो फिर जब ये गया तो बताएंगे अब ये दोनों की क्या क्या हुआ उधर. ठीक है. The building looked so posh. I thought it was a 5-star hotel. Daddy said that it was a private hospital with the best of facilities. तो फिर ये जो है ये अपने पापा के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और इसको उधर ऐसा लगा इतनी अच्छी बिल्डिंग थी कि इसे लगा कि ये 5-स्टार होटल है. ठीक है. उसके बाद डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर. देयर वाज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी. तो फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे. तो फिर जब वो काउंटर पे गए तो इन हॉस्पिटल वालों ने इनसे
500 रुपीज़ मांगे और इनको 500 रुपीज़ देने पड़े। वो जब डॉक्टर से भी नहीं मिले थे, जब भी इनको 500 रुपीज़ देने पड़े। The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot the pain. तो फिर ये जब गए तो फिर इन्होंने वो करा कि जो वो डॉक्टर ने कहा टेस्ट लो बहुत सारे, लेकिन उधर से बहुत फ्रेंडली थे। जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया था टेस्टिंग के लिए, उन्होंने इसे इतने जोक्स सुनाए कि वो अपना पेन ही भूल गया। तो ये देखते हैं क्या कह रही है। एंड हैव यू हियर द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। तो फिर ये ऐसे जोक्स सुना रही थी ताकि इसको दर्द जो है वो ना हो। After the test result came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine and I only had viral fever. He prescribed some medicine and rest. And so, young man, this pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is syrup. Don't worry, it's tasty. तो फिर जब इसका टेस्ट की रिज़ल्ट आया तो फिर ये जो था, ये डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, इसको बस थोड़ा फीवर हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, कि मेरे को अब तो अच्छा लग भी रहा है। यू सी आई बीन डाइंग टू टेल यू अबाउट इट, बट वॉट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डू यू गो। तो फिर ये कह रहे कि अब मैंने तो अपना बता दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तुम्हें बताने के लिए। तो ये कह रहा है it wasn't nice as yours at all. At first, Abba did not want to take me because he said it would take too much time. तो ये कह रहा है कि ये जो है, ये कह रहे कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया। वो पहले तो वो मेरे को नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन अब मेरी तबीयत ख़राब थी तो ले जाना पड़ा उन्हें। And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. तो जब ये गए तो फिर उधर OPD काउंटर पे इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा वो हुआ, प्रॉब्लम हुई। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. Then we had to go and stand in another long queue. People were crowding around in the testing room too. तो फिर ये जब गया तो फिर वो उन्होंने कहा कि जाओ वो टेस्ट करवा लो अपना। We got the result after 3 days and went back to the hospital. There was a different doctor that day. Show me his OPD card and the test result quickly please. तो फिर जब ये हॉस्पिटल में गए तो फिर वो हुआ, उन्होंने टेस्ट मांगा, फिर इन्होंने टेस्ट की रिज़ल्ट 3 दिन बाद आई। फिर डॉक्टर ने कहा जल्दी से इसके रिज़ल्ट दिखाओ। उसके बाद he seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is this fever reducing medicine. तो फिर इसकी भी सेम रिजल्ट आया कि वो इसको भी वो खा था, तो फिर इसको भी थोड़ी बहुत मेडिसिन दे दो। My hospital was nice, but they gave me many medicine and the whole thing was cost quite lot. ठीक है, तो फिर ये जो था इसको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। उधर बहुत ज़्यादा अच्छी साफ़ सफाई थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सब एकदम फ्रेंडली थे। लेकिन इसका जो हॉस्पिटल था वो महंगा था, बहुत सारे पैसे लगे। लेकिन जो ये था, इसके जो हॉस्पिटल था वो सस्ता था, लेकिन उधर इसको वो था, थोड़ा इतनी भी दिक्कत हुई थी। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ के सर्विसेज। तो अभी हम पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ के सर्विस। From the story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in 2 categories: public health service and private health facilities. ठीक है, तो फिर पब्लिक हेल्थ सर्विस पढ़ेंगे हम पहले। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and also provide treatment to all kind of problems, from common illness to special services. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. तो फिर पब्लिक हेल्थ होता है, उसमें होता है कि वो हर जगह होता है, वो गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है, वो हर चीज़ की ट्रीटमेंट दे सकता है, हर चीज़ों की, कि छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों की। ठीक है,
They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at the primary health center PHC. Such a center covers many villages in rural area. At a district level is the district hospital that also supervise all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also for specialized government hospitals such as the one हकीम शेख स्टोरी। तो फिर ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि जो लार्ज सिटीज़ होती है उसमें तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन जहाँ पे अमन गया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जहाँ पे हकीम गया था वो अलग था। The health service is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health care. Also, that resources needed to run these services are obtained from money that we, the public, pay to the government as taxes. Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of public health system is that it is meant to provide quality health care service either free or at low cost, so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera. तो फिर ये जो है इसमें बताया गया, तो फिर जो वो पब्लिक होता है उसमें हमको जो वो मिलते हैं, वो जो जिस पैसों से वो चलता है, वो होते हैं, हम जो सिटीजन होते हैं वो टैक्स से देते हैं। तो फिर इसलिए जो वो होते हैं उधर के जो पैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं, या फिर वो फ्री सर्विस देते हैं, क्योंकि सबके पैसे जो है हमने ही दिए होते हैं। ठीक है, तो फिर और ये जो होते हैं ये थोड़े अच्छे होते हैं, और इनके जो पैसे होते हैं वो थोड़े कम लगते हैं। Diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up to campaign to see the mosquito do not breed in water cooler, rooftop, etc. This has to be done all houses in the area. तो फिर ये है कि जो ये होता है ये को गवर्नमेंट वो करती है, बनाती है, ताकि सब लोगों को ये मिल सके। Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said? According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facility to all. तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहते हैं कि सबको वो मिलनी चाहिए फैसिलिटीज़, क्योंकि जो ऐसे टैक्सेस देते हैं उन्हीं से ही तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन पाते हैं। The government must safeguard the right to life of every person. The court said that the difficulty that Hakim had to face could cost him to his life. The hospital cannot provide timely medical treatment to a person. It means that this protection of life is not being given. तो फिर अगर वो हॉस्पिटल है तो फिर गवर्नमेंट कह रही, तो फिर इससे जो है ये कोर्ट ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको वो देने चाहिए फैसिलिटीज़। The court also said that it was the duty of the government to provide necessary health service, including treatment in emergency situation. Hospital and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. तो फिर इसमें हमने पढ़ा कि जो वो कोर्ट था उसने कहा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो उनको अच्छी ट्रीटमेंट दे, तो फिर जितने भी पैसे उनके उसमें लगे हैं ट्रीटमेंट में वो गवर्नमेंट उनको पे करेगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं प्राइवेट एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।